हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनने वाले हैं लव डिज़ाइनर एपिसोड 5। एपिसोड के शुरुआत में हम फेंग और सॉन्ग को सॉन्ग के घर पर देखते हैं, जहां फेंग सॉन्ग को खाना बनाने का तरीका बता रही होती है। तभी सॉन्ग फेंग को पूछता है, क्या ये लोलवा को पसंद आएगा। फेंग जवाब देती है, बिल्कुल, क्योंकि किसी को मनाने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। ये बोलकर फेंग वहाँ से लोलवा को खाने के लिए बुलाने चली जाती है। लोलवा हमेशा की तरह स्केचिंग कर रही होती है। तभी फेंग वहाँ जाती है और लोलवा को बताती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, चलो खाते हैं। तभी फेंग को बिना देखे लोलवा बोलती है, नहीं, मुझे नहीं आना। फेंग लोलवा का स्केचबोर्ड देखती है और बोलती है, तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि तुम सही नहीं बना रही हो। तभी लोलवा बोलती है, तुम्हें क्या पता स्केचिंग के बारे में। फेंग अपने बारे में बताते हुए कहती है, तब से मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया था और तुम्हारी उम्र तक आते आते मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई थी इसमें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लोलवा मना कर देती है। तब फेंग बोलती है, ठीक है, तुम ऐसे ही मिस्टेक्स करती रहो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर लोलवा फेंग को रोकते हुए बोलती है, ठीक है, बताओ क्या मिस्टेक्स हैं। फेंग बोलती है, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद दोनों ही डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं और वहाँ फेंग दोनों को खाना सर्व करता है और लोलवा से पूछता है, तुम्हें पसंद आया। लोलवा बोलती है, हाँ, ठीक ही बना है। वो तीनों फिर खुशी खुशी खाना खाते हैं। उसके बाद हम लूना को देखते हैं, जो अपने शूटिंग के सेट पर होती है। वहाँ वो वही कैफ़े वाली फ़ोटोज़ देख रही थी जिसमें फेंग और सॉन्ग बैठे हुए होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी चुपके से फेंग और सॉन्ग की फ़ोटोज़ लूना के कहने पर ले रहा होता है। तभी वहाँ लूना की पीए आती है और फेंग के बारे में बताते हुए कहती है, ये वही लड़की है जिस पर वॉनफंग कंपनी ने केस फाइल किया था, लेकिन दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। लूना अपने पीए से बात करते हुए कहती है, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। उसके बाद हम फेंग को देखते हैं, जो अपने न्यू ऑफिस में शिफ्ट हो गई थी और सब कुछ देख रही होती है। तभी वहाँ उसका एक एम्प्लॉय आता है और फेंग को एक न्यूज़ दिखाता है जिसमें वही कैफ़े वाली फ़ोटोज़ होती हैं और न्यूज़ की हेडलाइन होती है, वॉनफंग ग्रुप के चेयरमैन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ। तभी फेंग के बाकी एम्प्लॉयज़ पूछते हैं, मैडम, क्या आप इसके साथ रिलेशन में हो। फेंग बोलती है, ये सब बकवास न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि फेंग का फ़ोन रिंग होता है। फेंग कॉल रिसीव करती है। तभी हमें पता चलता है कि लूना का कॉल रहता है। दूसरी तरफ सॉन्ग अपने पीए के साथ परेशान रहता है। उसे भी लग रहा होता है कि ये सारी न्यूज़ उसके राइवल ने वायरल किए होते हैं। उसके बाद हम फेंग को देखते हैं, जो लूना से मिलने आई होती है, क्योंकि लूना ने उसे मैसेज कर बुलाया होता है। लूना फेंग को बोलती है, मैं एक पार्टी में जाने वाली हूँ, लेकिन मेरी डिज़ाइनर की तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैं किसी डिज़ाइनर को ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। फेंग मान जाती है और एक बुक में नोट लेते हुए पूछती है, क्या तुम मुझे और कुछ बता सकती हो कि कैसे ड्रेस तुम्हें चाहिए, जैसे कि कौन से एक मटेरियल, कौन सा कलर, कौन सा डिज़ाइन तुम्हें पसंद है। इस पर लूना फेंग को बताते हुए कहती है, मुझे स्लिम फिट बैकलेस गाउन चाहिए जिसका कलर ब्राइट होना चाहिए। फेंग ये सब कुछ एक बुक में नोट कर लेती है और अपने ऑफिस में लूना के लिए डिज़ाइन बनाने लगती है। दूसरे दिन सुबह चिंग फेंग के ऑफिस आई होती है। तभी बातों बातों में चिंग को पता चलता है कि फेंग ने लूना का ऑर्डर लिया है। चिंग इस पर शक जताते हुए बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ फेंग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चिंग भड़कते हुए बोलती है, तुम्हें पता है सॉन्ग और लूना का कुछ तो कनेक्शन है। जैसे ही तुम्हारा और सॉन्ग का न्यूज़ वायरल हुआ, वैसे उसने तुम्हें क्यों बुलाया अपने ऑफिस। वो ज़रूर कुछ तो प्लान कर रही है। लेकिन फेंग उसकी बात से साफ साफ मना करते हुए बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चिंग फेंग को बोलती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सॉन्ग के फेशियल एक्सप्रेशन से लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। फेंग मना करते हुए बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम सॉन्ग को और उसके एक फ्रेंड को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका फ्रेंड सॉन्ग को याद दिलाते हुए बोलता है कि तुम्हें याद है लोलवा का बर्थडे आ रहा है, तुमने कुछ प्लान किया है। सॉन्ग मना करते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे अपनी एक फ्रेंड से पूछना पड़ेगा। तभी उसका फ्रेंड क्यूरियस होते हुए बोलता है, वो कौन है, लड़की है, लड़का है, उसका नाम क्या है। उसके बाद सॉन्ग मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन लेकर साइड में चला जाता है और फेंग को कॉल करता है। फेंग कॉल उठाती है और पूछती है, क्या हुआ। सॉन्ग बोलता है, क्या तुम बिजी हो। फेंग बोलती, नहीं, बोलो क्या हुआ। तो सॉन्ग बोलता है, ठीक है, मिलकर बातें करते हैं, और कॉल कट कर देता है। उसके बाद हम फेंग को देखते हैं, वो जो अपने ऑफिस में डिज़ाइन बना रही होती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और उसे बताता है कि लोलवा का बर्थडे आ रहा है, तो क्या तुम कुछ सजेशन दे सकती हो। फेंग बोलती है, ठीक है, मैं सोच के तुम्हें बाद में बताती हूँ।
तब फैंग सॉन्ग को सीरियस होकर पूछता है, क्या उस न्यूज़ से तुम्हें बुरा लगा? तो फैंग भी सीरियस होकर बोलती है, सॉन्ग मैं तुम्हें कुछ पूछूंगी लेकिन तुम उसका आंसर सच सच देना। सॉन्ग बोलता है, पूछो। तो फैंग बोलती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? फैंग बिना एक सेकंड सोचे हाँ बोलता है। फैंग बोलती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर से बोलो। तो सॉन्ग फिर से बिना सोचे बोलता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फैंग बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? सॉन्ग बोलता है, उसमें गलत क्या है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तो तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करो। फैंग बोलती है, तुम्हारे पास एक सुपरस्टार गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? और आगे बोलती है, अच्छे बॉयफ्रेंड बनो, फिर वरना बाद में तुम उसे खोने के बाद पछताओगे। सॉन्ग खामोशी से उसकी बातें सुनता है और फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है, लूना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फैंग बोलती है, मुझसे झूठ मत बोलो। तो सॉन्ग बोलता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तो सॉन्ग बोलती है, और मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ? तो सॉन्ग वहाँ से जाते हुए बोलता है, मत करो विश्वास। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। फैंग उसे देखती ही रह जाती है। उसके बाद हम चिंग को उसके ज्वेलरी शॉप पर देखते हैं। वहाँ फोर आइज भी रहता है। फोर आइज चिंग को लंच पे चलने के लिए पूछता है, लेकिन चिंग झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है नहीं। तो फोर आइज थोड़ा उदास हो जाता है। फोर आइज को उदास देखकर चिंग मान जाती है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सारे बच्चे क्लासरूम में भाग रहे होते हैं। वहीं लोलवा अपने फेस पर ब्लैक मास्क लगा के आती है और क्लास में आते ही वो जल्दी से मास्क निकाल देती है और कोई चीज़ अपने डेस्क में छुपा देती है। शेंटी जल्दी से डेस्क में से वो चीज़ निकाल के देखता है और कलर स्प्रे की बोतल देखते हुए बोलता है, ये क्या है? तभी लोलवा उसे शांत रहने के लिए बोलती है और उसी वक्त क्लासरूम में एक टीचर आती है। उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी होता है जो सबको बताते हुए बोलता है कि एक स्टूडेंट स्कूल के दीवारों पर पेंटिंग कर रहा था। तभी शेंटी को समझ आ जाता है कि लोलवा ने ही ये सब किया है। बॉडीगार्ड आगे बोलता है कि हम उस स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं। जब वो क्लास में सबको देखता है तो लोलवा नीचे छुपने की कोशिश करती है, इसलिए गार्ड उसे देखने के लिए आगे आता है। इससे पहले कि गार्ड लोलवा को पहचान जाता, शेंटी खड़ा होता है और बोलता है, ये सब मैंने किया है, और गार्ड को कलर स्प्रे की बोतल दिखा देता है। लोलवा ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। उसके बाद वो टीचर को सब कुछ सच बता देती है कि ये सब उसने किया है। उसके बाद टीचर लोलवा और शेंटी को डांट रही होती है अपने कैबिन में लेके जाकर। तो लोलवा को डांटते हुए बोलती है, अपने भाई से बात कराओ मेरी। लोलवा टीचर को मनाने की कोशिश करती है ताकि वो उसके भाई को कॉल ना करे, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं मानती और गुस्से से बोलती है, अगर तुमने कॉल नहीं किया तो मैं करूँगी। तो लोलवा जल्दी से बोलती है, ठीक है मैं करती हूँ। उसके बाद लोलवा एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कॉल करती है। तभी दूसरी तरफ फैंग का कॉल रिंग होता है। जैसे ही फैंग कॉल पिक करती है, दूसरी तरफ से लोलवा बोलती है, हेलो भाई, क्या तुम्हारे पास टाइम है? फैंग समझ नहीं पाती कि लोलवा अपने भाई को कॉल कर रही है तो उसको कॉल क्यों लग गया। उसके बाद हम फैंग और लोलवा को साथ में स्कूल में देखते हैं, जहाँ फैंग लोलवा को बोलती है, तुम ऐसे काम क्यों करती हो? लोलवा फैंग को बोलती है, प्लीज़ ये सब मेरे भाई को मत बताना। फैंग बोलती है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है पेंटिंग का तो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कहाँ पेंटिंग करनी चाहिए। लोलवा ये बात सुनकर खुश हो जाती है। उसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ डिस्कशन कर रहा होता है। वहाँ सॉन्ग का दोस्त, सॉन्ग का पीए और फोर आइज होता है। वहाँ सॉन्ग उनको बता रहा होता है कि मुझे एक शो बनाना है जिसे लोग देखना पसंद करें और जिसे देख के लोग कुछ सीख सके, जिससे हमारी सोसाइटी को कुछ वैल्यू मिल सके, कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद लोग उसे याद करें। तभी डिसाइड होता है कि उन्हें फैशन डिजाइनिंग का शो करना चाहिए जहाँ सेलिब्रिटीज भी पार्टिसिपेट करेंगे, जिस वजह से उनसे ऑडियंस अट्रैक्ट होंगी। उसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर लूना का मैसेज आता है। उस मैसेज में लूना ने एक एड्रेस भेजा होता है जहां फैंग को उसका तैयार किया हुआ ड्रेस लेके जाना होता है। वो एड्रेस एक होटल की प्राइवेट रूम का होता है। जब फैंग वहां जाती है और जैसे ही रूम का डोर ओपन करती है, उसे वहां पर सॉन्ग दिखता है जो कुछ डॉक्यूमेंट रीड कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। तभी फैंग अंदर जाती है और बताती है कि मुझे लूना ने यहाँ बुलाया है। उसके बाद वहाँ लूना अपने असिस्टेंट के साथ एंटर होती है। तभी फैंग अपने साथ लूना के लिए लाई हुई कॉफ़ी उसे दे देती है। फिर लूना उससे ड्रेस दिखाने बोलती है। जब फैंग उसे ड्रेस दिखाती है तो लूना फैंग के डिज़ाइन को बहुत बुरा बताती है। वो सॉन्ग के सामने फैंग को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है, उसकी बहुत इंसल्ट करती है और सॉन्ग एक बार भी सर उठाकर उन दोनों को नहीं देखता, लेकिन सब सुन रहा होता है। सब कुछ बोलने के बाद लूना सॉन्ग की तरफ देखती है। तब फैंग को समझ आ जाता है कि लूना उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद फैंग भी उस ड्रेस को नीचे गिरा देती है।
जैसे ही वो ड्रेस नीचे गिरती है, सॉन्ग फैंग की तरफ देखता है। फैंग बोलती है, मेरे पास अभी 10 दिन और है, अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई तो मैं इससे अच्छी डिज़ाइन बनाकर तुम्हें दूंगी। तभी लूना एटीट्यूड में खड़ी होती है, अपने कपड़े को ठीक करती है और अपने हील्स को फैंग के बनाए हुए कपड़े पर रख देती है। तभी सॉन्ग से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो बोलता है, अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हारे लिए डिज़ाइन कर दूंगा। इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद लूना भी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर फैंग भी अपने ऑफिस जाती है और चिंग को सब कुछ बताती है। चिंग बोलती है, मुझे पता था वो ये सब कुछ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ही कर रही है। फैंग ये सब कुछ पॉजिटिव वे में लेते हुए बोलती है, इससे तो मेरी ही डिज़ाइन अच्छी होंगी। तभी सॉन्ग वहाँ आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन फैंग मना कर देती है। तभी सॉन्ग ज़बरदस्ती फैंग का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाता है। दोनों ही एक लेक साइड पर आते हैं जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होता है। वहाँ फैंग जोर से चीखती है, अपना गुस्सा निकालती है। सॉन्ग बोलता है, अब कैसा लग रहा है? फैंग सॉन्ग को थैंक्स बोलती है उसका साइड लेने के लिए लूना के सामने। फैंग को लगता है कि लूना सॉन्ग की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसकी तरफ से माफ़ी मांगने के लिए सॉन्ग उसे लेक के पास लेकर आया है। सॉन्ग उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर सॉन्ग अपने आप को क्लियर करते हुए बोलता है कि मैं और लूना सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम दोनों किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं। फैंग इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद सॉन्ग को समझ आ जाता है कि उसके डिज़ाइंस अभी भी इतने अच्छे नहीं हैं, उसे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तभी सॉन्ग उसे समझाते हुए कहता है कि उसके डिज़ाइंस अभी इतनी अच्छी नहीं है, उसे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। फैंग इस बात से थोड़ा नाराज़ हो जाती है और उसे लेक्चर देते हुए बोलती है कि तुम्हारी कंपनी के डिज़ाइंस ओल्ड फैशन है, पता है कितने सालों से तुम लोगों ने मार्केट रिसर्च नहीं किया है और तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट और भी बेकार है जो किसी को पसंद नहीं आती। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो घर जाती है और रात भर डिज़ाइन बनाती है। वहाँ चिंग भी रहती है। तभी बातों बातों में चिंग फैंग को आइडिया देती है कि क्यों ना तुम अपने ड्रेस के साथ मेरी ज्वेलरीज भी मैच कर बेचो, तो लोगों को और पसंद आएंगी और हम दोनों का फायदा होगा। फैंग को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग अपने घर के स्टडी रूम में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन लुलवा आती है और सॉन्ग को अपने कुछ डिजाइन किए हुए पेंटिंग्स दिखाती है और सॉन्ग को वो अच्छे भी लगते हैं। तो लुलवा बोलती है, मुझे पेंटिंग की क्लास ज्वाइन करनी है और आर्ट्स लेना है। तो सॉन्ग मना कर देता है। तो लुलवा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। ये ड्रामा आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। बाय बाय।